कि आज़ादी के आंदोलन ने हमें एक संविधान दिया था। ये इस देश को ये एहसास था कि हमें एक आधुनिक हिंदुस्तान की मतलब आगे बढ़ना है, और अगर एक आधुनिक देश के रूप में आगे बढ़ना है, एक एकताबद्ध देश के रूप में आगे बढ़ना है, एक ऐसा देश जहाँ इतनी विशालता है और इतनी विविधता है, तो इस विविधता को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। तो उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि हम एक डेमोक्रेसी रहे। और आज जो खतरा है हमारे देश के सामने वो है कि इस पूरी डेमोक्रेसी को हर तरह से, अभी जो कानून बदल गए हैं तो लग रहा है कि पुलिस स्टेट बन रहा है, सारा जो भी ह्यूमन राइट्स का, सिविल लिबर्टी का पहलू था खत्म कर रहे हैं। जिस तरीके से अब कॉरपोरेट का कब्जा हो रहा है, लग रहा है कि कॉरपोरेट स्टेट बन रहा है। और आज जो अयोध्या में हो रहा है, अब देखिए कि इस देश में ये तय था किसी भी आधुनिक देश में कि धर्म को और सरकार को अलग रखा जाए। ये भारत की बात नहीं है, दुनिया में हर जगह आधुनिक मुल्क का मतलब है कि धर्म को अलग रखो, इसको अलग रखो सरकार चलाने को। ये जो घालमेल आज हो रहा है हमारे देश में, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जो चीज़ें बिल्कुल निजी है उसका सरकारीकरण हो रहा है। धार्मिक आस्था लोगों की निजी आस्था का सवाल है, इसका सरकारीकरण हो रहा है। और जो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको स्वास्थ्य का उसकी गारंटी हो, तो सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और जो काम सरकार का नहीं है उस काम को अपने हाथ में ले रही है। तो ये जो पूरे देश में एक उल्टा चल रहा है, हमें लगता है कि इस पर तो लोग सोच रहे हैं। दूसरा, आज जो मंदिर बन रहा है, लोग तो ये भी सवाल करने लगे कि भाई राम का मंदिर बन रहा है कि मोदी का मंदिर बन रहा है। अब इस कदर इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पहली बार, देखिए पहले जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस पूरे दौर में ज़बरदस्त देश में सांप्रदायिक हिंसा का दौर चला। आज जो बहसें हो रही है पूरे देश में, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद मुस्लिम बिरादरी ने मान लिया कि चलो ठीक है, अगर इसी से एक मंदिर से शांति आ जाती है तो आने दो। लेकिन आज तो सवाल शंकराचार्य उठा रहे हैं। आज तो ये सवाल उठ रहा है कि हिंदू धर्म के अंदर से भी सवाल उठ रहा है कि ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक आधुनिक देश को खत्म करके लग रहा है कि हमको किसी राजतंत्र में लौटाया जा रहा है। कोई सम्राट आ गए हैं, कोई बादशाह आ गए हैं और वो अपने हिसाब से कुछ कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमें तो इस जगह पे लड़ना है। अब इसको आइडियोलॉजी के रूप में कोई समझे चाहे ना समझे, हम एक डेमोक्रेसी थे, हैं, रहना रहेंगे। हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन था, है और वो रहेगा। तो आज ये जो खतरा है कि 26 तारीख को हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे और 26 के ठीक पहले 22 तारीख को कुछ लोग कह रहे हैं कि यही नया गणतंत्र दिवस है। 6 दिसंबर इन लोगों ने जब मस्जिद गिराया उसको कहते हैं कि शौर्य दिवस है। तो ये जो पूरे देश के इतिहास के साथ, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ मजाक हो रहा है, मुझे लगता है कि देखिए इस पर लोग बिल्कुल खड़े होंगे। और ये किसी एक आइडियोलॉजी का सवाल नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में जो आज़ादी के आंदोलन का दौर था, कई आइडियोलॉजी के लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग एक साथ मिल करके आज़ादी के लिए लड़े। बिल्कुल आज इसी तरह से इस देश में अगर लोकशाही को जिंदा रखना है, अगर संविधान की जो मूल भावनाएं हैं उसके हिसाब से देश को चलाना है, तो आज भी बिल्कुल ज़रूरी है कि अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग एक जगह पर आए। चाहे जो अम्बेडकरवादी हैं, जो गांधीवादी हैं, जो नेहरू को मान करके चलते हैं, हमारे जैसे लोग जो भगत सिंह की परंपरा से हम लोग आते हैं और वामपंथी विचारधारा को लेकर चलते हैं, जो इस देश में लोहियावादी हैं, जो कर्पूरी जी के विचार को लेकर के चलते हैं। तो मुझे तो लगता है कि कई आइडियोलॉजी के लोगों को आज एक हमारे सामने ये यूनिटी का सवाल है बड़ा, कि अगर देश को बचाना है तो ये आज़ादी के आंदोलन से कम कुछ भी नहीं। और आज़ादी के आंदोलन में जितना बड़ा संकल्प था, जितनी बड़ी एकता थी, बिल्कुल उसी बड़ी एकता और उतना ही मजबूत संकल्प के साथ हमको